तो बेटा आज आपका डाका एग्जाम हुआ है और मैं यूट्यूब पे चेक कर रही थी, पोस्ट में काफ़ी बच्चे लिख रहे थे कि पेपर आज डिफिकल्ट आया है। तो मैंने भी आपका पेपर चेक किया और पेपर वास्तव में बहुत डिफिकल्ट है। पेपर सेट कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि किस तरह का पेपर आप बना रहे हैं, किस तरह की लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप क्वेश्चंस में रख रहे हैं। लास्ट 15 ईयर्स में 10 ईयर्स में मैं इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ, मैंने तो इतना डिफिकल्ट डाका पेपर कभी नहीं देखा। सारे ही क्वेश्चन घुमाने की कोशिश की गई है, ऑल्दो 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट भी हैं, लेकिन देखिए उसमें जहां मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट करना है वहां भी वेट मैट्रिक्स आपको दे दी और ग्राफ बना के फिर उस पर आपको एमएसटी लगाना था। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम थी, डायरेक्ट पूछी गई थी। मर्ज सॉर्ट, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम डायरेक्ट थे, है ना। कुछ क्वेश्चन थे जो आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते थे, अदरवाइज पूरा पेपर पूरा घुमाने की कोशिश की है। हाँ, रिकरेंस रिलेशन में एक डिक्रीजिंग फंक्शन था, एक रूट फंक्शन था। जिन बच्चों ने अच्छे से वन शॉट देखी होगी उसमें रिकरेंस रिलेशन मैंने मास्टर्स मेथड से करा रखे थे, लेकिन फिर भी वो टाइम टेकिंग प्रॉब्लम्स हैं। और 2 नंबर में रूट फंक्शन दिया हुआ था कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा था और बहुत स्कोरिंग पेपर नहीं था। बहुत अच्छा प्रिपेयर भी करके गए हैं तो भी स्कोर करने में प्रॉब्लम होगी। आप लोग अपने कमेंट में बताइए बेटा पेपर आपका कैसा हुआ। और बस यही कहेंगे कि अब इसकी चिंता छोड़ के अपना आगे का जो पेपर है उस पर आप लोग फोकस करिए। और वैसे जब इतना डिफिकल्ट पेपर आता है तो उसमें मार्किंग भी समहाउ ईजी हो जाती है। आगे पेपर के बाद बच्चों से आपकी बात हुई है तो बच्चों का क्या रेस्पॉन्स है सर? सर, स्टूडेंट इस समय पर परेशान है और जो भी पेपर बनाते हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके जाता है तो आपको ऐसा पेपर नहीं बनाना चाहिए कि स्टूडेंट्स की जो मेहनत है वो खराब हो जाए। क्योंकि आज का जो पेपर आया है, जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ के गए थे और पूरा पढ़ के गए थे, वो उन स्टूडेंट्स का भी ये कहना है कि हमारा बहुत अच्छा स्कोर नहीं आएगा। मुझे तो सर ऐसा लगता है कि ये जो पेपर जिसने बनाया है शायद वो डा सब्जेक्ट भी ना पढ़ा रहा हो, क्योंकि सर पेपर बनाने का भी तरीका होता है। ये क्या करते हैं, जैसे एकेटी में ज्यादातर पेपर आते हैं पीवाईक्यू बेस्ड आते हैं। भाई पूरा सिलेबस बच्चा पढ़ता ही है, पीवाईक्यूज करता ही है। अब ऑलमोस्ट सारे पेपर्स में वाईक्यू बेस्ड पेपर बनाएंगे, है ना। और कभी क्या करेंगे तो अचानक से जो है पीवाईक्यूज हटा देंगे, कुछ का कुछ भर देंगे। मतलब उठपटांग सा पेपर बना दिया इन्होंने। मतलब पेपर का जो एक लेवल होना चाहिए वो प्रॉपर लेवल रहता नहीं। कभी तो पेपर को बहुत ईजी बना देंगे, बिल्कुल। कभी पेपर को ऐसा बना देंगे कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या। पेपर एकेटी रिव्यू करे तो इस तरह के लोगों को बाहर कर दे, एकदम पेपर ना दिया जाए। सर, मुझे लगता है पेपर बनाने के लिए एकेटी यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉपर टीम नहीं होती है। ये किसी को भी पेपर दे देते हैं और वो अपना बना के दे देता है, उसको रिव्यू नहीं किया जाता, टाइम पता नहीं जाता, उसमें पूछा नहीं जाता कि भाई आपने कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन का लेवल, जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या है। तो उन सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाएगा तो अच्छे पेपर बनेंगे। क्योंकि ऐसे में क्या होता है सर, स्टूडेंट्स परेशान हो जाता है क्योंकि वो पढ़ करके जाता है तो उसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी थी और मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया। तो इस चीज का जो है वो ध्यान रखना चाहिए एकेटी यूनिवर्सिटी को भी और जो लोग पेपर बनाते हैं उनको। इनको सर पेपर बनाने, जो इस तरह का पेपर बनाना बैन कर देना चाहिए। जो बच्चा बहुत सिंसियर होंगे, डिटेल में पढ़ा होगा, उनको भी स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इसमें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम आप फोकस करें अब, ठीक है ना। ये चलता रहता है, एकेटी जो है ये बीच बीच में इस तरह के झटके देती रहती है, ठीक है ना। चलिए बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।